आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड अभी देखें तो $4080 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में कॉमेक्स पे 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी प्रेशर बरकरार है, गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या यहां पर डिप में खरीदारी करके चल सकते हैं या अभी और गिरावट आएगी? गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टर्स क्या करें? कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर फिजिकल में बाइंग की जा सकती है? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ वाले क्या करें? जो ऑलरेडी लॉस में है वो लॉस में एग्जिट करें या एवरेज करें या वापस से नई पोजीशन डिप में बनाई जा सकती है? सब कुछ समझेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार। नमस्कार सर। मनोज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अमेरिका ईरान अपडेट आप लगातार देख भी रहे होंगे, वापस से युद्ध शुरू हो चुका है। बड़ी अपडेट यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया गया है अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने। सर, कैसे देख रहे हैं इस अपडेट्स को? क्या कुछ अपडेट अब आ रहे हैं और इसका बाजार पर क्या असर दिखाई दे रहा है? नमस्कार ब्रिज जी, सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पे ओवर द वीकेंड हमने फिर एक बार यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ते हुए देखा है, जहाँ यूएस ने ईरान के लगभग 140 ठिकानों पर हमले किए और ईरान की तरफ से भी वहां पे जो यूएस के खाड़ी देशों में जो बेस है आर्मी के, उसके ऊपर वहां पे उनकी तरफ से भी जो है रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है वो की गई। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में तनाव फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईरान वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर एक बार पूरी तरह से बंद करने की बात कर रहा है। लेकिन यूएस का कहना है कि वहां पे जो इजी पासेस जो है वो शिप्स के जारी रहेंगे। तनाव निश्चित रूप से फिर एक बार यहाँ पे बढ़ा है। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में मजबूती है और सोना चांदी और बाकी जो कमोडिटीज है वो फिर एक बार दबाव झेलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर इस तनाव का जो इम्पैक्ट है वो कच्चे तेल की कीमतों में पॉजिटिव रूप में है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स और वहां पे यूएस के जो बॉन्ड की दरें वो फिर मजबूती दिखा रही है और सेंटिमेंट यहाँ पे प्रीशियस मेटल का इसके चलते फिर एक बार नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होते हैं, जो मार्केट है सोने और चांदी का वो दायरे में ही रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ेंगे तो कीमतों में और यहाँ पे वर्तमान स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ब्रिज, ठीक है, ये सर का व्यू है। आगे और भी बातचीत करेंगे, लेवल्स भी चर्चा किया जाएगा। मेरे साथ आनंद सर भी जुड़ चुके हैं, कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च है। सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार। बातचीत शुरू करते हैं, आपसे भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले अंकित सर से व्यू लेना चाहूंगा। अंकित सर, ओवरऑल मार्केट को कैसे देख रहे हैं? इस हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले हैं, फंडामेंटल्स रहने वाले हैं, जिसका असर हम लोग मार्केट में देखेंगे? अमेरिका ईरान अपडेट बेहतरीन ढंग से मनोज सर ने एक्सप्लेन भी किया, जो असर दिखाई दे रहा है। और सर, ये मामला शांत होगा कि नहीं या ऐसे ही चलता रहेगा? अब इस खबर को ही गोल्ड सिल्वर को डिस्काउंट करना पड़ेगा? डेफिनेटली ब्रज जी, अगर मैं आप पे बात करूं तो मार्केट को थोड़ा सा सेंटिमेंट्स इसी तरह का बना हुआ है। लास्ट 3 दिन में वापस से जो एस्केलेट हुए हैं, हमने देखा प्राइसेस वापस से क्रैश होते हुए नजर आए हैं, स्पेशली इन सिल्वर। वापस हम देख रहे हैं कि 2,20,000 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करता हुआ नजर आया, लेकिन एक थोड़ा सा वापस से बाउंस बैक यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने बात करी है इंपॉर्टेंट डेटा की, तो इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे इस हफ्ते अमेरिका की तरफ से महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। महंगाई के आंकड़े इस समय मुझे एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा गिर के आने की उम्मीद है। 4.2% था मार्केट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन भी वही है कि 3.8% होना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन इन लाइन रहना चाहिए और 3.8% के आसपास ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी गिरी हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में किस तरह की सिचुएशन होगी वो तो ये ईरान वाला मैटर ही बताएगा, क्योंकि वापस से तनाव हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। अब यहां से क्रूड ऑयल की प्राइसेस हम देख रहे हैं वापस से $75 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि $70 के नीचे अभी ये सस्टेन करेगा, लेकिन एक रेंज बना सकते हैं, नीचे में $65, ऊपर में $80, इसी के रेंज में कुछ टाइम तक ये क्रूड ऑयल ट्रेड करता नजर आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन की जो बात चल रही थी वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा, तो जो रेट हाइक की बातें चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूर्ण विराम लगने वाली स्थिति यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आगे क्या कंडीशंस बनती वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी का मार्केट काफी वोलेटाइल है। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस होकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, स्पेशली इन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बातचीत शुरू करते हैं, गोल्ड से शुरुआत करना चाहूंगा। अभी अगर गोल्ड देखा जाए आज के सेशन में प्रेशर में ही दिखाई दे रहा है। कॉमेक्स पर अभी अगर गोल्ड देखें इस वक्त
$4,062 के करीब ट्रेड करा, 1% से ज्यादा की गिरावट है। घरेलू बाजार में भी 0.25% के करीब की गिरावट देख रही है। 1,42,300 पर MCX पर गोल्ड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद सर, आपसे राय जानना चाहेंगे गोल्ड को लेकर, कैसे देख रहे हैं सर? इसके स्पेसिफिक लेवल्स और फंडामेंटल्स क्या कुछ कह रहे हैं? क्या गोल्ड की पहले जैसी मजबूती वापस से लौटेगी या ये दबाव ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, गोल्ड के लिए जो टर्निंग पॉइंट होगा वो होगा यूएस का इंटरेस्ट रेट साइकिल। और फिलहाल तो ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस में क्रैश हुए हैं, तो उसके कारण आने वाले जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे इन द कमिंग मंथ्स, क्योंकि जून का जो मंथ था उसमें टोटल इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, और इकोनॉमिक डेटा विद अ लैग मूव करता है विद मार्केट प्राइसेस। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन का आंकड़े कम होता जाएगा और ग्रोथ का भी एक जो ओवरऑल ट्रेंड है यूएस में वो भी सॉफ्ट हो रहा है, तो स्लोअर ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन, ये सिचुएशन में हो सकता है इन 2-3 मंथ्स फेड का भी एक स्टांस फ्रॉम हॉकिश टू एटलीस्ट न्यूट्रल की तरफ मूव करे। ये हफ्ता फेड चेयरमैन का एक स्पीच है वेडनेसडे को, और प्लस जो मंगलवार को इन्फ्लेशन का डेटा है वो इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक फेड चेयरमैन का स्पीच विल बी इम्पोर्टेंट। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड विल बी इन अ रेंज, क्योंकि नीचे 3950 का जो एक अच्छा सपोर्ट है, प्लस 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। MCX में 1,40,000 के आसपास वो सपोर्ट बनता है, तो आई थिंक इट विल बी इन ए रेंज। ऐसे कोई बड़ा मूव अभी नहीं दिख रहा है। आज जो मूव दिखा है सुबह सुबह, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये ट्रम्प इज क्वाइट फेमस, उनका लिए एक टर्म है टेको ट्यूजडे, which means generally उनका जो रिवर्सल्स आते रहते हैं that comes in around Monday Tuesday। तो हो सकता है कि अगर यूएस स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट हो जाता है तो वो अपना बयान को बदल देंगे। तो कोई मतलब जो वेस्ट एशिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो 1 महीने पहले जैसा कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं है कि कंटिन्यूअस दोनों साइड से एक्सचेंज ऑफ फायर्स हो रहा है। ये लिमिटेड स्ट्राइक्स हो रहा है, फिर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि टू डीएस्केलेट, क्योंकि दोनों साइड के पास ही यूएस और ईरान के पास अभी उतना विलिंगनेस नहीं है टू कंटिन्यू अ प्रोलॉन्ग फाइट। तो ये गरीला वॉरफेयर जैसा एक कंटिन्यू रहेगा, तो हो सकता है ऑयल प्राइसेस फाइनली इसको मतलब एक रेंज के अंदर ही इसके ऊपर रिएक्ट करे। इंटरनेशनली $80 बहुत इंपॉर्टेंट है WTI के, तो जब तक WTI 80 के नीचे, आई थिंक अदर मार्केट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड रहेगा। इसके लिए मेरा ये एडवाइस है कि गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि इट विल बी इन अ रेंज दिस वीक। ठीक है, ये हफ्ते रेंज में रह सकता है, ये सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर। जो फंडामेंटल्स बताए उस पर आप लोग जरूर नजर रखिएगा। मनोज सर, ये बताइएगा गोल्ड को अगर अभी देखा जाए तो कहां पर सपोर्ट दिखाई दे रहा? मजबूती के आज कौन सा सपोर्ट है जिसके नीचे गिरने की संभावना अभी तो नजर नहीं आ रही है गोल्ड में? और ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा सर, वो भी बताइएगा प्लीज। देखिए, इस सप्ताह तो मेरा भी मानना है कि मार्केट रेंज में रहेगा। भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो जो रेंज है सोने की वो 1,40,000 से 1,45,000 के बीच में रहेगी। जहां तक मुख्य सपोर्ट की बात है तो मेरा मानना है कि 3,910 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,38,800 भारतीय बाजारों में, ये काफी मुख्य सपोर्ट जो है सोने के लिए रहना चाहिए। और फिलहाल के लिए अभी ऐसा कोई कारण नहीं बन रहा है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे फिसलता हुआ नजर आएगा। कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, लेकिन जो फेड का टोन है वो उतना हॉकिश नहीं है जितना कि वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद जो उनके जो स्पीच आए थे उसमें देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं मार्केट निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो लेते नजर आएंगे, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी तेजी के लिए भी यहाँ पर ट्रिगर नहीं है। तो $4,260 इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 1,45,000, 1,45,500 ये भारतीय बाजारों में रेजिस्टेंस रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट एक दायरे में ही रहेगा, लेकिन जो लंबी अवधि के फंडामेंटल है गोल्ड के वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की बाइंग वहां पे बनी हुई है। साथ ही जो ETF में हमने एक बड़ा लिक्विडेशन देखा था वो वहां पे जून मंथ में फिर एक बार जो है रिटर्न होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ असेट और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के चलते निचले स्तरों पर यहाँ पे इनफ्लोज जो है वो गोल्ड में फिर एक बार निवेश के रूप में आते हुए नजर आएंगे। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट में रहेगा, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्टेड लगती है।
और ग्रेजुअली अगर यहाँ पे फेड का रुख जो है ब्याज दरों को लेकर के नरम पड़ता है और यूएस और ईरान के टेंशन कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, तो वो फिर मार्केट के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करता हुआ नजर आएगा। ब्रिज ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेडर्स हैं रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर, और कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? उसके बाद बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब भी ले जाएंगे। उससे पहले सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल सजेशन में है गोल्ड में किया क्या जाए? देखिए, गोल्ड की अगर बात करें तो मनोज सर की मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यहाँ पे जितना भी मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ पे एक रेंज में रहने की उम्मीद है। लेकिन मुझे यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों थोड़ा सा अपोजिट लग रहे हैं। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि डॉलर इंडेक्स में देख रहा हूँ वापस ये 100.74 के आसपास ही आता हुआ नजर आया है। तो 101.55 का एक रेजिस्टेंस है जो पुराना हाई लगाया था, उसके ऊपर क्रॉस करता है तो बहुत जल्दी 102.50 से 103 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मुझे डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर मैं बात करूं रुपया 96 का एक रेजिस्टेंस है, अगर 96 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर मान के चलेगा एक बड़ी तेजी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यूएसडी के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, यानी रुपया अभी और कमजोर होता हुआ नजर आएगा। आने वाले टाइम में हम हो सकता है कि 98 और 99 के लेवल्स भी इसमें जल्दी देख सकें। तो 94 का लेवल यहाँ पे काफी एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर रुपए के अंदर तेजी आएगी तो डेफिनेटली इंडियन गोल्ड मार्केट में आपको उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी जो ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रुपया जो है कहीं ना कहीं इंडियन गोल्ड मार्केट को संभालता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली एक सपोर्ट बना हुआ है 3880 नीचे में बना हुआ है, ऊपर में $4220 का। जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को सीमित में ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं आज इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि कुछ हल्का वेट करिए शाम तक का। 1,43,500 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो 1,45,500 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बिकवाली कर सकते हैं। 1,39,000 का यहाँ पे टारगेट रहेगा नीचे में। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर। अगस्त वायदे में ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए 1,43,500 पर, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 1,39,000 तक के टारगेट के लिए 1,45,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। अंकित सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। आनंद सर, दो फंडामेंटल्स ऐसे हैं गोल्ड के जो प्राइजेस पे सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं। एक तो हम लोग देख रहे हैं लगातार अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे। क्रूड और जो ट्रेजरी यील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से हम लोग गोल्ड पे प्रेशर देख रहे हैं। और वहीं देखा जाए सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। सर, जीतेगा कौन, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग या जिस तरह से यील्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइजेस में उछाल देखने को मिल रहा है, तो यहां से गोल्ड की दिशा किस ओर तय होगी, कौन जीतेगा सर? देखिए ब्रिज जी, जो एक है शॉर्ट टर्म सिक्लिकल फैक्टर और दूसरा है लॉन्ग टर्म जो सपोर्टिव फैक्टर है, लास्ट 18 साल से काम कर रहा है फॉर गोल्ड, और लास्ट स्पेशली 5 साल में उसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा हुआ है। वो है सेंट्रल बैंक का डाइवर्सिफिकेशन। मैं उसको ऐसे बोलूंगा, सेंट्रल बैंक जो अपना डॉलर रिजर्व्स है उसको बेच के उससे गोल्ड से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो डी डॉलराइजेशन का वो की एस्पेक्ट है जहां पे गोल्ड डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी रिप्लेस कर रहे हैं। तो इट टेक्स अराउंड अनदर 5 to 6 years, हो सकता है 2030, 32 तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। बट जो शॉर्ट टर्म सिक्लिकल फैक्टर है वो ट्रेडर्स और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल 2025 में और स्पेशली 2025 में आपका जो ये शॉर्ट टर्म फैक्टर और लॉन्ग टर्म फैक्टर दो अलाइन थे। मतलब सेंट्रल बैंक का बाइंग तो था ही बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन, उसके साथ यूएस का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल था वो था डाउनवर्ड। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। प्लस उसके कारण क्या, जो एडिशनल फैक्टर्स थे, आपका ट्रेड वॉर, फिर अदर स्मॉलर फैक्टर्स, उसके वजह से वो एक मेजर थीम बन गया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेकुलेशन। अभी क्या है कि दोनों फैक्टर मिसअलाइंड है। आपका जो सेंट्रल बैंक बाइंग है वो सपोर्टिव है, बट एट द सेम टाइम जो यूएस इंटरेस्ट रेट साइकिल है, स्पेशली यूएस यील्ड्स का जो मैं यूज करता हूँ, यूएस 2 year यील्ड्स, वो अभी भी 4.22 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट ये बोल रहा है कि 2 से 3 हाइक का पॉसिबिलिटी है फ्रॉम द फेडरल रिजर्व ओवर द नेक्स्ट 12 months। अभी कितना वो पॉसिबल होता है वो अलग चीज है, बिकॉज द इन्फ्लेशन हैज कम डाउन, स्पेशली कमोडिटी क्रैश के बाद, और यूएस का जो ग्रोथ साइकिल है वो उतना स्ट्रांग है नहीं। तो बट अभी फिलहाल द बॉन्ड मार्केट इज प्राइसिंग इन हाइक्स। तो जब तक ये एक्सपेक्टेशन में शिफ्ट नहीं होगा तब तक आपको वो अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड का जो $4,000 पे गोल्ड एकदम
फेयर वैल्यू पे है। जो $1600 का एक फ्रॉथ था वो अभी निकल चुका है। हाँ, मार्केट अंडरशूट कर सकता है इन द शॉर्ट टर्म, जैसे वो ओवरशूट किया था, बट वो अंडरशूट सस्टेन नहीं होगा क्योंकि एट $4000 इट इज फेयर वैल्यू। तो जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल आपका चेंज होगा यहाँ से, तो जो नेक्स्ट रैली बनेगा फिर इट विल बी एट $6000, $6500। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए गोल्ड को, ये फंडामेंटल से जिसका असर हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं।